अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 अख्ताम पजीर हुई और टाइटल नाम रहा पाकिस्तान सुपर लीग का। तीसरी दफ़ा लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम किया। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी 6 विकेटों से और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर हम देखें तो दोनों टीमों की जानिब से किया गया। पहले अगर हम बात कर लें तो कोयटा की, जहाँ पर हसन नवाज ने बड़ी उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। फ़हीम अशरफ ने आखिरी 8 बॉलों पर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसके अलावा अगर हम फिर लाहौर पर आते हैं तो लाहौर ने जब बैटिंग का स्टार्ट किया तो उनके इनफॉर्म बैटर से फखर जमान जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक दफा फिर और मुश्किल घड़ी में और मुश्किल औकात में हमने देखा कि यहां पर मोहम्मद नईम ने बैटिंग की और टीम को स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया अपना। उसके साथ साथ जो मेंटेन करना था फी ओवर्स वो मेंटेन करते रहे और अच्छा स्टार्ट देने में भी कामयाब है मोहम्मद नईम। और उन्होंने उनका भरपूर तौर पर साथ दिया बाद में आने वाले बैटर्स ने। और फिर जो 8 घंटे तवील सफर के बाद और 6:50 पर ग्राउंड पहुंचने वाले सिकंदर रजा ने तमाम किया, जिन्होंने 7 बॉलों पर 22 रन की इनिंग के लिए। कुशाला ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली और टीम को जिताने में कामयाब रहे। मुश्किल मैच था जहां पर आखिरी 5 ओवर में 71 रन दरकार थे यहां पर लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। साथ साथ क्योंकि अगर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बाद तो फिर पाकिस्तान की जो टीम बनती है सुपर लीग की, एक्स टीम जो बनी है उसकी भी कप्तानी एक दफ़ा फिर शाहिनशाह आफरीदी कर रहे हैं। और शाहिनशाह आफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है जहां पर उन्होंने 3 दफ़ा लाहौर कलंदर्स को जो है टाइटल जिताया है। और हमेशा हम अपने प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि प्ले ऑफ में जब भी लाहौर कलंदर्स की टीम पहुंची है वो टाइटल जीतने में ज़रूर कामयाब हुई है। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने इसका भरपूर तौर पर मुजाहरा किया ग्राउंड में और टाइटल अपने नाम किया। कुछ बैटर्स के हवाले से भी आज बात करेंगे, कुछ बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से भी आज हम पाकिस्तान सुपर लीग के अख्ताम पे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो कल का मैच बड़ा दिलचस्प रहा। टाइटल लाहौर कलंदर्स ने जीता, तीसरी बार जीतने में कामयाब हुई और तीसरी बार कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फाइनल में शिकस्त हुई। तो यहां ये जरूर पूछूंगा, दोनों का यकसा म्यार रहा है, एक को फतह एक को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से हमारा PSL स्टार्ट हुआ था और जिस शान से स्टार्ट हुआ था और फिर जब इख्तिताम हुआ है वो तो और ही शान शौकत बढ़ गई। जिस तरीके से कल लाहौरियों ने जो स्टेडियम फुल कर दिया था और फिर जैसे ही आपने कोयटा की बात की या लाहौर की बात की, नो डाउट दोनों ही बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में खेली। और अनबीटन जो कोयटा आ रही थी, 5 से 6 मैच जीतती हुई आ रही थी और फिर इतने बड़े मैच में हमने और आपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि बड़े मैचेस में जो टीम जो है अपने उसान पे काबू रखेगी, अपना पेशेंट शो करेगी और अपने प्लान के मुताबिक, वो चाहे फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो, उस पर अगर अमल करेगी तो उसका रिज़ल्ट जो है उसी टीम के हक़ में आएगा। और देखें, जिस तरीके से कल कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग शुरू हुई, शुरू में उनके बैट्समैन जो है कोई ज़्यादा स्कोर नहीं पाए, लेकिन आपको जो है शाबाश देनी होगी और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करना होगा हसन नवाज़ का। हसन नवाज़ जो लीडर प्लेयरों की तरह खेलता है, वो चाहे फिर फास्ट बॉलर लगे हों या स्पिन बॉलर लगे हों, हसन नवाज़ ने कामयाब बैटिंग की। और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 28 जो छक्के हैं वो हसन नवाज़ के नाम पर हैं और तकरीबन 399 रन उन्होंने किए इस टूर्नामेंट में। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे हैं हसन नवाज। हाँ बिल्कुल, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे और जाहिर है उन्होंने मेहनत की और उनका राइट भी था और उनको जो मिला। और बकाया अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें, कोयटा की बात अगर कंप्लीट करते हैं तो हसन के बाद फ़हीम ने जो आखिरी ओवर्स में फिनिश किया था, 23 रन बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ऐसा लग रहा था वो 23 रन बड़ा काम कर जाएगा, लेकिन काम तो ना किया, लेकिन यहाँ फतह जरूर यहाँ पर समेट ली लाहौर कलंदर्स ने। जी मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो 23 रन थे उन्होंने काम तो अपना पूरा कर दिया था, लेकिन उसके बाद देखिए कोयटा ग्लैडिएटर जो है कल साउथ शकील पूरे मैच में
प्रेशर में नज़र आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में। देखिए, कप्तानी का पता चलता है जब आप पे टीम पर प्रेशर आता है और जहाँ सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल से बाहर जा रही होती है और उसको आपने जो है संभालना होता है, फिर ट्रैक पर लेकर आना। बीच में 1-2 सेशन ऐसे आए थे जब कोयटा हावी हो गया था, लेकिन अच्छा, जो हावी की बात कर रहे हैं जहाद इकबाल भट्टी साहब है, थोड़ा सा हम बात करें जब हसन नवाज बैटिंग कर रहे थे 171 स्कोर था और फिर हमने देखा 174-73 तक जाते जाते 4 विकेटें अचानक गिर गईं और यहाँ पर एज हासिल हुआ लाहौर कलंदर्स को। उनके बॉलर्स ने थोड़ा सा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन आप समझते हैं यही फैक्ट था और फिर आखिरी ओवर अगर 23 रन ना बनते तो मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर्स और आसानी से मैच जीत सकता था। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए ये क्रिकेट, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है, हो जाता है क्रिकेट में, आखिरी बॉल तक जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोयटा का जो स्कोर है वो तकरीबन 175-80 के करीब ही जा रहा था, लेकिन जो फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर्स में आकर जो फिनिश किया है तो स्कोर बोर्ड पे 200 रन लग गए। और जब 202 का टारगेट मिल जाता है तो जिस तरीके की कोयटा की बॉलिंग है तो हम नहीं समझते थे कि लाहौर कलंदर जो है आसानी से चेस कर रहेगा। लेकिन आपको पता है बॉल टू बॉल मैच चला, बिल्कुल नेट रन रेट के साथ मैच चलता रहा है और आपको जो है इस कामयाबी का क्रेडिट लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने अमेजिंग प्लेयर था मोहम्मद नईम और उसको जिस तरीके से एतमाद दिया है। और देखें, अच्छा, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है लाहौर कलंदर्स की कि जो भी वो प्लेयर्स लेकर आते हैं मैनेजिंग प्लेयर, तो हम देखते हैं कि उन्हें भरपूर तौर पर वो मौका देते हैं और उनकी सलाहियतों से फायदा उठाते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच थे लाहौर कलंदर्स के लिए और दोनों में मोहम्मद नईम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, क्योंकि गो के बड़ा प्रेशर था, सामने बड़ी बॉलिंग लाइन थी, उसके बावजूद नईम ने खुलकर खेला। आप समझते हैं कि ये होता है टैलेंट, जो प्रेशर को भी हैंडल करना जानता हो। बिल्कुल जी, ये टैलेंट होता है और फिर टैलेंट को परखने वाली आंख होती है और मैनेजमेंट का एतमाद होता है। देखिए, लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने उन पर एतमाद किया, उन्हें एतमाद देते आए, जैसे जैसे उन्हें एतमाद मिलता गया वो अपने स्ट्रोक खेलता गया। कल अगर वो नईम की अगर ये इनिंग्स ना होती तो कोयटा तो बिल्कुल जो है अपर हैंड आ जाता और कलंदर बैकफुट पे चले जाते। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा, नईम ने जिस तरीके से खुलकर शॉट्स खेलता गया, वो लड़के ने जो है रन रेट का प्रेशर नहीं आने दिया, रन रेट को मेंटेन रखा। और फिर उसके बाद आपको पता है कुशाल हो गया और फिर राजा पाकसे हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया। लाहौर कलंदर ने कल ये साबित किया है कि अगर आप एक टीम होकर खेलेंगे और अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, कोई पैनिक नहीं उन्होंने स्कोर बोर्ड का लिया। उन्होंने जो प्लान किया था कि जिस तरीके से कोयटा ने ये रन्स कर लिए तो हम चेस कर सकते हैं। चलें चेस कर लेते हैं। थोड़ी नईम की बात हो रही तो आज नईम पे मजीद और भी बात करते हैं। नईम से लास्ट एक इंटरव्यू हुआ, नईम से पूछा गया कि आपके सबसे अच्छे बैटर कौन हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो वहां पर नईम ने कहा कि मैं बाबर आजम को बड़ा फॉलो करता हूं, लेकिन जब से लाहौर कलंदर्स की टीम में आया हूं मैं अब्दुल्ला शफीक का दिलदादा हो गया हूं। जिस किस्म के शॉट से अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, शायद वो बाबर आजम से भी बड़े प्लेयर यहाँ पर जो है अब्दुल्ला शफीक को करार दे रहे हैं मोहम्मद नईम। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ अब्दुल्ला शफीक से सीखा है। उन्होंने कहा कि जब वो विकेट पे खड़े हुए होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जो है उन्हें खेलता देखूं, उनके स्ट्रोक्स देखूं दूसरे एंड पे खड़े होकर के वो किस टेक्निक से खेल रहा है। तो ये होता है एक इमर्जिंग प्लेयर का अपने प्लेयर्स को फॉलो करना, तो यहीं से बड़े प्लेयर की निशानदेही होती है। देखें, जिस तरीके से नईम ने कहा है कि ठीक है, नो डाउट, तो कोई दो राय नहीं, बाबर आजम जो है उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान का जाहिर आपको पता ब्रांड एक नाम है। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक के बारे में उन्होंने अल्फाज कहा, देखें जो क्रिकेट देखता है और समझता है और जो शॉट अब्दुल्ला शफीक खेलता है, हम भी यही चाहते हैं कि यार अब्दुल्ला शफीक खेलता रहे और हम देखते रहें। बाबर आजम से भी अच्छी स्ट्रोक खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबर आजम के कवर ड्राइव बिल्कुल आप मानते हैं कि वो कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है ग्राउंड के चारों तरफ जिस तरीके से इस टूर्नामेंट PSL 10 में जो है अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल ही अलग रूप में नजर आए। हम उन्हें सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट या वनडे का प्लेयर समझते थे, लेकिन उन्होंने T20 जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेला है, क्या कमाल की 3 से 4 जो उन्होंने इनिंग्स खेली है इस टूर्नामेंट में, कमाल कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। और वाकया ही नईम ने जो उनके बारे में कहा है कि मैं सिर्फ नॉन स्ट्राइक
सेकंड रेड पर खड़ा रहूं और मैं अब्दुल्ला भाई के कहता मैं सिर्फ शॉट देखना चाह रहा हूं, तो जाहिर है उनके पास टैलेंट है, शॉट्स हैं, तो उसकी तारीफ तो बनती है। और इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक हो गया, नईम हो गया, फ़खर होगा, राजा पाकसे हो गया, परेरा हो गया, इन 3-4 प्लेयर ने ही पूरी कलंदर्स की बैटिंग का जो है बोझ उठाया हुआ था। लेकिन फिनिशर का जो किरदार आपने देखा, इससे पहले भी 1-2 मैचेस में देखा, वो चाहे आप बॉलिंग ले लें चाहे बैटिंग ले लें, सिकंदर रजा जो है इस टूर्नामेंट में ना भूलने वाली कारकर्दगी चले ना भूलने वाली कहानी, लेकिन कितना सिंसियर रहे वो कोयटा के साथ आखिरी मैच में, और जिस किस्म की उन्होंने बारी खेलकर अपनी टीम लाहौर कलंदर्स को जिताया, इस पे जरूर बात रहेगी। और क्योंकि वो बड़ी लंबी ड्राइव कर आए थे, बड़ी लंबी जो है ट्रैवल कर रहे थे वो, और जहां पर उन्होंने 8 घंटे फ्लाइट पर सफर किया, फिर वो दुबई पहुंचे, दुबई से फिर वो स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में मैच की शीट जा चुकी होती है, टॉस हो चुका होता है मैच का, और सिकंदर रजा का नाम उस लाहौर कलंदर्स की टीम में शामिल था। सिकंदर रजा 6:50 पर स्टेडियम पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद वो टीम को ज्वाइन करते हैं। टीम में जिस तरह की कारकर्दगी रही लाहौर कलंदर्स की, उन्होंने फिर बॉलिंग में और फिर बैटिंग में जो है भरपूर तौर पर अपना बेहतरीन मुजाहरा किया। बैटिंग की बात हो रही तो जरूर सिकंदर रजा के हवाले से भी बात करेंगे और परेरा के हवाले से भी बात करेंगे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। लेकिन जहां पर हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं ना, पहले हम क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग पे बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी हम बॉलिंग पे बात कर लें कोयटा लाहौर कलंदर्स की। शाहीन शाह आफरीदी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने, और फजल महमूद कैप उनके हिस्से में आई, और शायद फजल महमूद के लिए वो जितने हकदार थे उससे पहले 3-4 बॉलर्स लाइन में लगे हुए थे। लेकिन आखिरी 3 मैचेस के अंदर शाहीन शाह आफरीदी ने कमाल किया, अपनी टीम को बैक किया, अपनी टीम को अपने तजुर्बे से फायदा दिलाया, और उस टीम जो है चैंपियन बनती हुई दिखाई दी। तो फजल महमूद कैप उनके हिस्से में आई शाहीन शाह आफरीदी की, इस पे बात करते हैं थोड़ा। फिर हम चलेंगे बैटर्स पे, जहां पर साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर बने, और उन्होंने फजल महमूद कैप एज ए बैटर्स के तौर पर उन्हें मिली। सबसे पहले हम शाहीन की बॉलिंग पे आ जाएं, और शाहीन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया है आखिरी 3 मैचेस के अंदर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पहले दिन ही कहा था जब PSL स्टार्ट हुआ था कि लाहौर कलंदर की जब टीम मैदान में पहला मैच खेलने उतरी थी, तो शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज, उनके एटीट्यूड जो है बिल्कुल चेंज थे, एक नए शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे थे। और जिस तरीके से जब फाइनल 4 में जो बड़ी मुश्किल से लाहौर कलंदर पहुंची थी, और उसके बाद जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी, इसे कहते हैं कि कप्तान जो होता है फ्रंट से लीड करता है। जिस तरीके की उनकी बॉलिंग थी, क्या शानदार बॉलिंग थी, और इससे पहले मैच में 3 विकेटें 3 रन देकर, और फिर आपको पता है इससे पहले जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 3 उम्मीदवार और भी थे जो के फजल महमूद कैप के उम्मीदवार थे। लेकिन जिस तसलसल का मुजाहरा जो है शाहीन शाह अफरीदी ने किया बैटिंग में और फिर ग्राउंड में जो फैसले किए, तो यह है कि उनका हक बनता था इस कैप का। और शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूफ किया है कि वो इस फॉर्मेट के अभी भी बेहतरीन बॉलर हैं। इस फॉर्मेट के अभी भी बेहतरीन बॉलर हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के अंदर। क्योंकि अख्ताम ज़रूर हो गया, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम क्योंकि आज कल के मैच के हवाले से आज ज़रूर डिस्कशन करनी है, तो इसको जारी रखा हुआ है हमने। जावेद इकबाल भट्टी से बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से, उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स के हवाले से, और बात कर रहे थे हम यहाँ पर नौजवान बैटर हसन नवाज के हवाले से, जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। और फिर बॉलिंग में अगर देखें तो शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन शाह आफरीदी जो है फजल महमूद कैप के हकदार ठहरे, साहबजादा फरहान एज ए बैटर फजल महमूद कैप के हकदार ठहरे। लेकिन साथ साथ दीगर बॉलर्स ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट के अंदर। स्पिनर्स की बात करूं तो इमरान ने बड़ा मुतासिर किया, 17 विकेट लेने में कामयाब रहे, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम बनी एक्स उसमें भी वो शामिल हैं 17 विकेट लेकर। तो आप समझिए एक अच्छा इंतखाब हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी हमने बॉलर्स की बात की है,
तो इसमें कोई दो राय नहीं। अबरार ने एक बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में। हसन नवाज़ ने बहुत ही आला बैटिंग की, जो तकरीबन 400 के करीब रन्स बनाए, 1 रन शॉट था। और फिर हसन नवाज़ वो प्लेयर बन गया है कि हमारी PSL एडिशन 10 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो भी हसन नवाज़ ने 28 छक्कों के साथ अपने नाम किया है। और जिस तरीके से वो खेलता है, जो उसके पास स्ट्रोक्स हैं, वो कमाल के स्ट्रोक है। काफ़ी अरसे बाद जो एक ऐसा प्लेयर जो है उभर कर सामने आया है। न्यूजीलैंड में उन्होंने जो 100 किए थे तो उन पे फिर भी हम जो है हतमी राय कायम नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से PSL में कोयटा की ज़ेर क़यादत जिन्होंने बैटिंग के जोहर दिखाए वो बहुत शानदार थी। और अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने भी खूब मुतासिर किए। जिस तरीके से अभी PSL की जो टीम ऑफ फेम बनी है उसमें साहबजादा फरहान भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, फेनेलन भी हैं, हसन हैं और फ़हीम अशरफ हैं, अबरार है। तो ये एक अच्छा साइन है। और सबसे बड़ी चीज़ मोइन भाई, इस PSL में हमारे जो मकामी यानी कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उन्होंने कमाल की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो मयार था। लेकिन अगर आप फील्डिंग की तरफ जाते हैं तो PSL 10 में जो फील्डिंग का वो मयार नहीं था जो आज तक हमारी PSL 9 तक आता रहा है। क्योंकि PSL 10 में बिल्कुल नहायत ही कैच, तो आपको पता है कैचिंग वो ऐसा हो रहा था कि जैसे वेटर्स में कैच ड्रॉप होते हैं, इस तरीके के जो इस टूर्नामेंट में बड़ी कैचेस अच्छी भी बात है। ड्रॉप हुए। वेटरन के अंदर जैसे कैचेस ड्रॉप होते हैं उससे तरह कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। यहाँ पर इस PSL 10 के अंदर फील्डिंग पर तवज्जो नहीं दी गई। तमाम ही फ्रेंचाइज के हवाले से कह रहे हैं। यहाँ पर मैच पे कल के मजीद और भी जावेद इकबाल भट्टी से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो एक्स टीम बनी जिसकी शहनशाह कप्तानी कर रहे हैं, वो टीम मैं आपको बता दूं इस वक्त फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हैं, वो इस टीम में शामिल हैं। साहबजादा फरहान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जो है खेलते हैं, वो इस टीम में शामिल हैं। उसके अलावा डेविड वार्नर कराची किंग्स के जो कप्तान थे वो इस टीम के अंदर शामिल हैं। जेम्स वेंस जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे वो इस टीम में शामिल हैं। हसन नवाज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बेहतरीन प्लेयर हसन नवाज इस टीम में शामिल हैं। सिकंदर रजा लाहौर कलंदर्स कल भी बड़ी जबरदस्त धुआंधार इनिंग खेली है, 7 बॉलों पर 22 रन की बारी खेली, अपनी टीम को फतह दिलाने में कामयाब रहे, वो भी इस टीम में शामिल है। फहीम अशरफ इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दिए। कल के मैच में भी 8 बॉलों पर 28 रन करने में कामयाब हुआ है, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है, वो भी इस टीम के अंदर शामिल है। शहनशाह आफरीदी जो इस टीम के कप्तान हैं वो इस टीम में शामिल है, लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी रह चुके हैं और यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग एक्स टीम के कप्तान भी हैं। उसके अलावा हसन अली कराची किंग्स की जानिब से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी इनकी वापसी हुई है तो बड़ा अच्छा साइन रहा उनके लिए ये सीजन भी पाकिस्तान सुपर लीग 10। उसके अलावा अली रजा पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते रहे, एमर्जिंग प्लेयर है, उम्दा परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट के अंदर और इस टीम के अंदर वो भी शामिल है। इब्रार अहमद ये वाहिद स्पिनर है जो इस टीम में शामिल है और बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी, 17 विकेटें लेकर इस टूर्नामेंट में कामयाब स्पिनर रहे हैं इब्रार अहमद। और साथ साथ एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर मिच्योर होता जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे टीम में शामिल किया गया और चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक हमने देखा कि उस पर तनकीद होती रही थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में हर इवेंट के अंदर जहां जहां उनकी तनकीद हुई उन्होंने अपने बल्ले और बॉलिंग से भरपूर जवाब दिया। खुशदिल शाह इस टीम में शामिल है। चलें इन प्लेयर्स पे तो हम बात करेंगे, लेकिन कल के मैच में आते हैं और 202 रन जब टारगेट चेस करने जा रही थी लाहौर कलंदर्स की टीम मुश्किलात का सामना रहा। नईम के आउट होने के बाद थोड़ी हम देख रहे थे परेशानी हुई, फिर कुशाला ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर हमने देखा कि उससे कबल अगर हम देख लें इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्म करने वाले सिकंदर रजा जब उन्होंने अपना स्ट्राइक संभाला तो आखिरी 5 ओवर में 71 रन दरकार थे। आप क्या तस्वर कर रहे थे उस वक्त कि आसानी से चेज हो जाएगा या मुश्किलात होगी? और हमने देखा कि 4.5 बॉल पर यह चेज होता हुआ दिखाई दिया रन। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से मैच चल रहा था और जैसे अभी आपने कहा है कि आखिरी जो है 71 रन जब बकाया थे और हमें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर के सबसे सीनियर बॉलर जो थे मोहम्मद आमिर थे और जिस तरीके से थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में फ़हीम अशरफ बॉलिंग कराते हुए आ रहे थे तो हम यही समझ रहे थे अगर आप ईमानदाराना तजिया उस टाइम बैठ कर करते तो हमें कोयटा जो है लीड करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन आपने जो जैसे कहते हैं ना किंग आमिर, वो आमिर का जो ओवर था ना
वहाँ से जो गेम बिल्कुल पलट दिया। जिस तरीके से 2 बॉलों पे सिकंदर रजा ने उनको एक 4 और एक 6 लगाया, उसके बाद जो है कोयटा की उम्मीदें जो हैं और मध्यम होती गई। और फिर उसके साथ कुशाल परेरा ने जो इनिंग्स खेली 61 रन की, कमाल की बारी खेली है। कोयटा की बॉलिंग को किसी खातिर में नहीं लाया और अबरार जैसे मिस्ट्री बॉलर को रिव्स पे मोइन भाई जो छक्का उन्होंने मारा है, वहां से जो है नजर आ गया था कि नहीं, आज इनके इरादे कुछ और ही हैं। और लाहौर बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पर कुशाल के साथ साथ हमने जो सिकंदर की दोनों की बैटिंग देखी, अंडरस्टैंडिंग देखी, और उस पर ऐसा लग रहा था कि बड़े खुलकर खेल रहे हैं वो। और उन्होंने सीनियर यहाँ पर मोहम्मद आमिर जो ओवर कर रहे थे उसमें भी उन्होंने, आमिर ने बहुत बचाकर बॉलें भी की, उनको यॉर्कर्स भी मारे, बीट भी किया। लेकिन आखिरी जो दो बॉल आप कह रहे हैं ना, वहां से मैच का नक्शा ऐसा लगा कि पलटता दिखाई दिया। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए मोहम्मद आमिर ने और जैसे 3 वाइड भी किए हैं इन 2 ओवर्स में, जो आखिरी 2 ओवर थे 3 वाइड 8 बॉलों पे, आपको पता है ना 23-24 रन जो उन्होंने खाए हैं। और जिस तरीके से सिकंदर रजा ने मारा है उनको बाउंड्रियां, और कुशाल परेरा ने जो आमिर को छक्के और चौके की जो उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया, तो मोहम्मद आमिर भी अपनी लाइन और लेंथ भूल गए थे। मैं समझ रहा हूँ वही जो ओवर था वहीं से कोयटा जो है मैच में मजबूत होकर वापस आ सकती थी। लेकिन मोहम्मद आमिर का वो जो एक्सपीरियंस है इनके सामने बेबस नजर आए, सिकंदर और कुशाल परेरा के सामने। वहां से जो है कोयटा ग्लेडिएटर बिल्कुल जो है वो पस्ती की तरफ जाना शुरू हुई। पस्ती की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें एक, क्योंकि जब सिकंदर रजा से पूछा गया कि आप जिस किस्म की इनिंग खेल रहे थे उसमें कितना मज़ा आ रहा था, कितनी आसानी हो रही थी और कहाँ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा कि आप मैच शायद किस्मत भी साथ ना दे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉल पर मैंने शॉट्स खेला और वो 4 रन की जगह 2 रन पर कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा लगा कि किस्मत हमारे से रूठती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किस्मत उनके हक पे गई। हसन नवाज ने वो 2 रन बचाए थे और वो 2 रन बड़े कीमती थे। उसने अपना काम कर दिया था हसन नवाज ने। और मैं उसकी फील्डिंग के हवाले से जरूर पूछूंगा जावेद इकबाल भट्टी से, जावेद साहब अगर कोयटा जीतती तो हसन नवाज के वो 2 रन कितने कीमती नजर आ रहे थे जो उन्होंने अपनी फील्डिंग से किया, बचाया था। और ऐसा लगा कि कोई ऐसा फील्डर नजर आया जिसके अंदर मकनातीसी चीज आ गई हो और उसने बाउंड्री के बाहर के बॉल को अंदर की तरफ फेंक दिया। बिल्कुल मोइन भाई, ये सच है, क्योंकि जिस तरीके से हसन नवाज ने, एक जो बेहतरीन एथलीट होता है, जिस तरीके से फुल नेट डाई लगा के एक बिल्कुल बाउंड्री की तरफ ट्रैवल कर गई थी बॉल, लेकिन उन्होंने फुल नेट डाई करके जिस तरीके से बॉल पे नज़र रख के अंदर बॉल बाउंड्री के अंदर धकेल दी। और उसके बाद वो जो 2 रन थे वो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए फतह का दरवाज़ा खोल सकते थे। लेकिन उनकी फील्डिंग एफर्ट तो उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन आपके जो बॉलर्स थे कोयटा के, वो चाहे आमिर हो चाहे फ़हीम अशरफ हो, इन्होंने बुरी तरीके से कल कोयटा को मायूस किया। और आपके जो ओपनिंग के जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन ने, उन्होंने भी मायूस किया। सिर्फ एक हसन नवाज ही वाहिद प्लेयर थे जो टीम को यहाँ तक ले आए। ये लग रहा था कि 160, 65, 70, लेकिन हसन नवाज की जो एक जंगजू अंदाज में दिलेराना इनिंग्स थी और उनके साथ आखिरी में जो फ़हीम अशरफ ने फिनिश किया है, तो कोयटा को उन्होंने स्कोर बोर्ड पे जीत का निशान तो लगा दिया था। लेकिन उसके बाद कप्तान सऊद शकील, जो प्लान उनको दिया गया था फील्डिंग में, और फिर जो बॉलर्स थे वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखें, आपको इतने बड़े मैच में एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जिसकी यॉर्कर जो है ना वो सबसे तगड़ी हो, और वो वसीम जूनियर था। वसीम जूनियर कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे कल के मैच में। आपको इतने बड़े मैच में ऐसे बॉलर्स लाजमी चाहिए होते हैं, और आपको पता है कि टीम चेस पे जा रही है और वसीम जैसा बॉलर जो है यॉर्कर मार के बड़े बड़े प्लेयर्स को वो बॉल कर चुका है। विंडर डी डॉसन को जो उन्होंने यॉर्कर पे बॉल किया था इस्लामाबाद के प्लेयर्स को, वो हैरान और हक्का बक्का रह गए थे। तो कल थोड़ी सी गलतियां जो है मैनेजमेंट से भी हुई, टीम सिलेक्शन में भी हुई हैं, और फिर टॉप के जो बैट्समैन थे उनसे भी गलतियां हुई हैं। और फिर बॉलिंग का तो क्या ही कहिए कि उन्होंने जो है 20 ओवर से पहले जो है 204 रन बोर्ड पे लगा दिए और लाहौर कलंदर फातिहा ठहरा। अच्छा, फातिहा ठहरा। 11 मैच, 2 नीफ सेंचुरी, 254 रन, 10 विकेट। सिकंदर रजा, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में?
बिल्कुल मोइन भाई, देखें इससे अच्छी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर को जो है एज ए ऑलराउंडर, वो चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, और जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए और जो उन्होंने विकेटें ली, और फिर सबसे बड़ी कमिटमेंट ये होती है, देखें आपको खेल से कितनी मोहब्बत है, और उन्होंने लाहौर कलंदर को जिस तरीके से समीन राना ने और ये क्या शाहीन शाह अफरीदी ने एक टीम को बिल्कुल एक यूनिट बना दिया था। आप देखिए सिकंदर रजा है, कल जो है टेस्ट खेल रहा था बरतानिया में, फिर वहाँ से ट्रेवल करता हुआ अबू धाबी से पाकिस्तान, और टॉस होने से 10 मिनट पहले आपको पता है कि हमारे ज़राए ने बताया कि 2 शीटें बनाई हुई थी, एक शीट में सिकंदर रजा का नाम था और दूसरी शीट में शकीबुल असल का नाम था, लेकिन 10 मिनट पहले जब एंट्री हुई सिकंदर रजा की तो वो शीट दे दी गई जिसमें सिकंदर रजा का नाम था। तो सिकंदर रजा जितने सिंसियर और मुखलिस होकर लाहौर कलंदर के साथ थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में चला है, और 2 दफ़ा यानी कि बाहर जाकर 2 दफ़ा वापस आए, तो ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और सिकंदर रजा के यहाँ से एक बड़े प्लेयर होने का सबूत भी मिलता है कि जो कमिटमेंट कर लेते हैं उसमें वो पूरा करते हैं। एक और प्लेयर पाकिस्तान का उभरता हुआ जिसने आया और छा गया, पाकिस्तान के कई कारनामे अंजाम दे चुका है, पाकिस्तान को मैचेस जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है, और वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम का हिस्सा भी बन गए। फखर जमान 13 मैच 439 रन 4 नीफ सेंचुरी, क्या कहेंगे फखर के हवाले से? बिल्कुल नो डाउट, जिस तरीके से फखर की परफॉर्मेंस थी इस टूर्नामेंट में, 4 नीफ सेंचुरियां बनाई, सिर्फ 10 रन शॉर्ट थे, नहीं तो आपको पता है कि वो हाईएस्ट स्कोर जो है साहिबजादा फरहान की जगह फखर जमान होते हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है सिकंदर रजा की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें नेशनल टीम में सिलेक्ट किया है। तो ये कमाल जो है फ़खर ने तो किया ही किया है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो है सिकंदर को जो है नेशनल टीम में शामिल, हमारे फ़खर जमान को नेशनल टीम में शामिल करके बहुत अच्छा फैसला किया। और जिस तरीके की इनिंग्स वो शुरू करते हैं, और लाहौर कलंदर को आपको पता है कि तन तना जिस दिन वो बैटिंग कर जाए तो वो लाहौर कलंदर की नैया पार लगा देते हैं, और जिस दिन जल्दी अगर फ़खर आउट हो जाता है तो लाहौर कलंदर थोड़ा सा प्रेशर में आती। लेकिन वही बात कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग की हुई थी उसी प्लानिंग से चलती आई है, जैसे वो फाइनल 4 में आई थी, और उसके बाद जो इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ ट्रॉफी पे निगाहें थी और ट्रॉफी हासिल कर चलें, ट्रॉफी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एज ए ओपनर अपने कैरियर का आगाज करने वाले हसन नवाज के हवाले से भी बात करते हैं। 12 मैचेस 399 रन, 1 सेंचुरी और 3 नेफ सेंचुरी स्कोर की, आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्म रहा है और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है वहां पर भी उनका नाम टीम में शामिल है। हसन नवाज एक ऐसा उभरता हुआ प्लेयर एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम के साथ कैरियर का आगाज किया। बिल्कुल, हसन नवाज के बारे में तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके के वो शॉट्स लगाते हैं, जिस तरीके के वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं, और जैसे 28 छक्के इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगा दिए, एक आगे आगे आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि हसन नवाज जो है स्टेडियम फिल करने का बाइस बनेगा। जिस तरीके से हमारे पहले शाहीन खान आफरीदी होते थे या अब्दुल रज़ाक होते थे, ये उनकी क्लास का प्लेयर बनने की तरफ रवा दवा है, और एक दिन आएगा कि ये अगर इनमें तसलसल रहा, इन्होंने अपने खेल के साथ इतनी मेहनत जारी रखी और अपनी स्किल्स पे थोड़ा और काम किया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हसन नवाज की वजह से जो है ना इस स्टेडियम पे हाउसफुल के बोर्ड लगा, हाउसफुल होता हुआ नजर आएगा। मुस्तकबिल का बूम बूम लाला करार दे रहे हैं, मुस्तकबिल का अब्दुल रज़ाक करार दे रहे हैं, मुस्तकबिल का अजहर महमूद करार दे रहे हैं हसन नवाज को, और उनकी बैटिंग ने मुतासिर किया है और जिस किस्म की उनकी फील्डिंग है, वाह कमाल किया उन्होंने। यकीनन इस पर और भी हम मजीद बात करेंगे हसन के साथ साथ दीगर और प्लेयर्स के हवाले से भी जो इस टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुसलसल कारकर्दगी दिखाने में पाकिस्तान सुपर लीग में उनके खिलाड़ियों पर वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल 10 के साथ एक इख्तिताम पजीर लेकिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे जरूर आज हम शो कर रहे हैं। और फहीम अशरफ ऑलराउंडर बड़ा जबरदस्त इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और 12 मैचेस के अंदर 17 विकेटें हासिल की, 163 रन अपने बल्ले से रन उगला और मुखालिफ टीम को बड़ा प्रेशर में रखा। फहीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर के रूप में सामने नजर आए इस टूर्नामेंट में।
जी, जिस तरीके से फ़हीम अशरफ का चैंपियन ट्रॉफी में नाम आया था और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा तनकीद फ़हीम अशरफ पे हुई थी, मैं नहीं समझता कि किसी और प्लेयर पे हुई होगी कि भई किस परफॉर्मेंस पे आए हैं टीम में। लेकिन इस पीएसएल 10 में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो जो तनकीद के नश्तर बरसाते थे फ़हीम अशरफ पे, वही उनके मद्दाह हो गए, वही उन्हें कह रहे थे कि जी सबसे पहले जो है टीम में फ़हीम अशरफ का नाम आना चाहिए। और फ़हीम अशरफ ने इस टूर्नामेंट में जो 163 रन बनाए और 17 जो विकेटें लिए, अगर 17 विकेटें लिए हैं तो 17 विकेटें उन मैचेस में लिए जो कोयटा ग्लैडिएटर जीतती रही है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस होती थी बॉलिंग में। और फिर जो 163 रन है, जहां जिसमें एक दफा 5 भी आउट किए हैं। और मोहन भाई देखिए, कोयटा को अगर 3 से 4 मैचेस जो है फ़हीम ने तन तना अपनी बॉलिंग और बैटिंग की बदौलत जितवाए, तो यही चीज आगे चलकर जो है फ़हीम अशरफ जो है पाकिस्तान टीम को प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिएगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज आ रही है, तो फ़हीम अशरफ जो जिनकी पीक फॉर्म लगी हुई है और जिन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो चुकी थी, वही तनकीद जो है अब इनकी तारीफों में चेंज हो जाएगी, जो इन्होंने पीएसएल 10 में परफॉर्म किया है। बड़ी अच्छी बात कही कि पीएसएल 10 में जिस तरह परफॉर्म किया है, यकीनन परफॉर्मेंस बोलती है और परफॉर्मेंस से किसी को इनकार नहीं होता है। अगर फ़हीम ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है तो आज सब उनकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ 27 साला मिस्ट्री स्पिनर को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 12 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की है। इब्रार अहमद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी वो टीम में इंतखाब हो चुका है। तो इब्रार अहमद वाहिद स्पिनर्स के तौर पर बांग्लादेश के सीरीज में हैं, उनका साथ देंगे शादाब। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इब्रार की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही, 17 विकेटें, और कल भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे वो। जी मोहन भाई, जिस तरीके से अबरार की थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में आपको पता 17 उन्होंने विकेटें लिए हैं और उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और कल के मैच में भी अगर लाहौर कलंदर जो है बैकफुट पे किसी भी फेस में गया था, तो अबरार अहमद के ही अवर्स थे, क्योंकि अबरार अहमद जो है वो बड़ी चाट खेलने नहीं दे रहा था बैट्समैनों को, वो बहुत परेशान करके रखा हुआ था लाहौर कलंदर को। तो कोयटा ग्लेडिएटर को अगर ये फाइनल तक लेकर आने में और इन प्लेयर्स का हाथ है, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है अबरार का भी है, उसे भी आपको तस्लीम करना होगा। और इस टूर्नामेंट में जिस तसलसल से वो अपनी जादुई बॉलिंग करवा रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैन जो है जिन्होंने नहीं खेला था कभी फ़हीम उनको अबरार को, वो बैट्समैन भी जो इन्हें नहीं खेल पा रहे थे। और कल आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स चाह रहे थे कि हम इनके ओवर में जो कोई बड़ी शाटें खेलें, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रॉपर बड़ी शाटें नहीं खेलने दी है, सिवाय एक कौशल परेरा ने जो रिवर्स शूट पे उन्हें 6 लगाया था। उसके अलावा उनकी जो कल के फाइनल में जो बॉलिंग थी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी यहाँ पर इब्रार की कल भी, और कुछ जो है शॉट्स ने उनको भी थोड़ा सा बेबस रखा। और एक और फास्ट बॉलर जिन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, कैदन ट्रॉफी में 5 विकेट लेते हैं, सेंचुरी स्कोर करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते हैं, वहां 10 मैचेस के अंदर 17 विकेट लेते हैं। टीम में वापसी होती है बांग्लादेश के खिलाफ, उन्हें मौका एक दफा फिर दिया जा रहा है। हसन अली कमबैक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हसन अली का कमबैक बनता है। देखिए, असल मसला होता है कि हम परफॉर्मेंस देखते हैं। हसन अली की जो लास्ट आपको पता जब वो ड्रॉप हुए तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पीएसएल में जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है, बड़े बड़े बैट्समैन जो है उनके आगे बेबस नज़र आ रहे थे। और आपको पता है हसन अली के एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल अग्रेसिव बॉलर बन गए। और जिस तरीके से उनकी बॉलिंग थी इस टूर्नामेंट में, कराची किंग्स जो बड़ा नाज करती थी उनकी बॉलिंग पे, डेविड वार्नर ने जो बहुत अच्छे अल्फाज जो हैं हसन अली के बारे में कहे। और हसन अली को पता है कि पूरी कराची की टीम को अगर जेल करने में और यहाँ तक पहुँचाने में जो किरदार था, तो हसन अली का उसमें बहुत बड़ा रोल था। चले, हसन अली का रोल था। एक और खिलाड़ी जिसके लिए बड़ी तनकीद का सामना उसे भी करना पड़ा जब वो टीम के लिए इंतखाब हुआ, खुशदिल शाह। 11 मैचेस, 253 रन, 7 विकेटें। तनकीद इन पर भी होती रही, वो भी पाकिस्तान टीम में शामिल है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम में भी शामिल है। जी मोहन भाई, देखिए अगर तनकीद उन पे हुई थी, लेकिन उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में 2-3 ऐसी अच्छी इनिंग्स खेली थी और अच्छी बॉलिंग भी कराई थी, तो उस लड़के में लग रहा था कि उन्होंने जो कमबैक किया है तो पाकिस्तान टीम में सही सिलेक्ट हुए। और उसके बाद पीएसएल 10 में जिस तरीके की उनकी कारकर्दगी थी
बहुत ही ज़बरदस्त थी। और खुशदिल का नाम भी आपको पता है पाकिस्तान टीम में है, तो वो लड़का भी डिज़र्व करता है। जिस तरीके से वो बैट से उसके रन्स भी बन रहे हैं और बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग कर और फील्डर भी शानदार है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कराची का जो मैचेस हो रहा था, आखिरी मैच, कराची के आखिरी मैच में डेविड वार्नर ने जो खुशदिल शाह को कोई ओवर भी नहीं दिया था, तो वो भी उनको जहन में रखना होगा कि जो कराची की हार थी उसमें उस दिन जो है बहुत बड़ा किरदार इस फैसले का भी था कि आपने खुशदिल शाह से एक भी ओवर नहीं करवाया था। और खुशदिल शाह वो बॉलर था जो कराची किंग्स को जब कोई पार्टनर्स लगती थी उनके खिलाफ या कभी कोई बैट्समैन को आउट करना, तो प्लान करके खुशदिल शाह जो है कराची किंग्स को विकेट दिलवाते थे। और अब इंशाल्लाह जैसे उनका टीम में नाम आया, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि खुशदिल शाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। चले, खुशदिल शाह अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, साथ साथ कमबैक करने वाले साहबजादा फरहान ने भी काफी मुतासिर किया। 449 रन इस टूर्नामेंट में स्कोर किए, एक सेंचुरी भी उनके इस टूर्नामेंट में दर्ज है, 3 नीफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में भी रही है साहबजादा फरहान की। और साहबजादा फरहान हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार ठहरे पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। वापसी हुई है एक दो, फिर 3-4 खिलाड़ियों को, उनमें से एक साहबजादा फरहान भी है, अच्छी परफॉर्मेंस पर आए हैं वापस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, पाकिस्तान सुपर लीग 10 की टीम में भी शामिल। बिल्कुल जी, साहबजादा फरहान के बारे में क्या ही बात है। जिस तरीके की इस टूर्नामेंट में आपको पता है 449 रन बना के टॉप स्कोरर रहे हैं, और अगर वो फाइनल तक जाते तो हो सकता है 500-600 रन भी कर सकते थे, क्योंकि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है। और पाकिस्तान की विकटों पे, एशियन विकटों पे साहबजादा फरहान जो है बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। और जिस तरीके से आते ही उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से 100 किया, 350 भी किए हैं, तो ये तसलसल अपनी कारकर्दगी में कंटिन्यू लेकर चल रहे थे। और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार करार पाए, तो हनीफ मोहम्मद कैप के साथ साथ पाकिस्तान टीम में भी जो है उनकी जो है एंट्री हो गई है। तो इंशाल्लाह हमें साहबजादा फरहान से भी कभी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी इनिंग्स जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 आने वाले हैं उनमें आपको अच्छी इनिंग्स खेलते हुए नजर आएंगे। चले, अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इमर्जिंग प्लेयर में कोई खिलाड़ी निकलकर सामने आया है तो वो फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी का अली रजा निकल कर आया है, जिन्होंने 9 मैचेस में 12 विकेटें ली हैं, पाकिस्तान सुपर लीग टीम में शामिल है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें मौका नहीं दिया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है और परफॉर्मेंस की बलबूते पे वो यकीनन पाकिस्तानी कैप जरूर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अंडर 19 सतह से, और इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 में भी 9 मैचेस में 12 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं अली रजा। अली रजा के हवाले से क्या कहेंगे, क्या पेशन गोई करेंगे? हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से अली रजा के लिए कई बार आवाज भी उठाई है। जी मोइन भाई, अली रज़ा के बारे में बिल्कुल हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत आवाज़ उठाई है, क्योंकि अंडर 19 से वो लड़का जो है परफॉर्म करता आ रहा है। और फिर वो चाहे कैद आज़म ट्रॉफ़ी हो या चैम्पियन लीग हो या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, वो लड़का तसलसल से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि उसका नेशनल टीम में नाम नहीं आया, तो हम भी यही चाहेंगे कम से कम 1-1.5 साल जो है और जो है उन्हें डोमेस्टिक खेलना चाहिए। 4 रोज़ा मैचेस खेलें, 3 रोज़ा मैचेस खेलें, वनडे खेलें, और भी उनमें जो सलाहियतें हैं, और भी जब वो निखर कर बिल्कुल कुंदन हो जाए, जो उसका पीक टाइम हो, उस टाइम में कमेटी में सेलेक्ट किया जाए। और अगर अभी आप उसको टीम में शामिल करते हैं, अगर उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहते, तो मैं समझता हूं कि जैसे इससे पहले भी बड़े बड़े बॉलर्स आए हैं, वो डोमेस्टिक में कारकर्दगी उनकी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल सतह पे उनको लाया जाता था कबल अज़ वक्त, यानी कि टाइम से पहले, तो उनकी वो कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहता था, फिर वो गुमनामियों की तरफ चले जाते थे। तो अली के बारे में यही कहूँगा, ये कि अली के बारे में जावेद साहब भी कह रहे हैं कि थोड़ा और मजीद उसे जो है इम्प्रूव करना चाहिए, मजीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और मजीद अपने तजर्बे को यकजा करे, और जब वो नेशनल टीम के लिए उसे नुमाइंदगी का मौका मिले तो अपना भरपूर 100% रिजल्ट देते हुए दिखाई दे। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने तमाम ही स्टेट्स पे बात की। आज जो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स हैं, उनके रन और बॉलिंग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स की उनकी मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग में जो कारकर्दगी थी उस पर प्रोग्राम किया, और कोशिश यही है कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी इसी किस्म चीज़ों को उजागर किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।